हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, और सी में है किसी भी दिशा में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, सीधी रेखा में। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, और ऑप्शन सी में है वायु में, और ऑप्शन डी में है कांच में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, कांच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मोटर कार हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, और बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में है उत्तल लेंस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5वां। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, और बी में है काल्पनिक, और सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, काल्पनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक ऑप्शन ए में दिया है डायोप्टर, बी में है लुमियन, और सी में है लॉक्स, और डी में है एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, डायोप्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शन वाले चित्रों को कहा जाता है। ऑप्शन ए में है किरण आरेख, बी में है फोकस, और सी में है किरण पुंज, और डी में है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, किरण आरेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर होता है। ऑप्शन ए में दिया है 20 सेमी, और बी में दिया है 30 सेमी, और ऑप्शन सी में दिया है 40 सेमी, और ऑप्शन डी में है 50 सेमी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, 50 सेमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लिखा है किसी उत्तल लेंस का फोकस समांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए में है +5D, और ऑप्शन बी में है -5D, और ऑप्शन सी में है -2D, और ऑप्शन डी में है +2D। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, +2D। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, बी में है किरण पुंज, और सी में है प्रदीप्त, और डी में है प्रकीर्णन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, किरण पुंज। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सुमन मस्ती क्लासेस को, और जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। तब तक 11वां क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जल्द ही। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो। एक क्वेश्चन नंबर 11वां। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में है हमारा अवतल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए में है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया अपसारी लेंस, बी में है द्वितीय उत्तल लेंस, सी में है अपसारी लेंस, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में है हमारा अवतल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन ए में है अपसारी लेंस, बी में है द्वितीय अवतल लेंस, सी में है अपसारी लेंस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है कांच, ऑप्शन सी में है प्लास्टिक, और ऑप्शन डी में है मिट्टी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है समतल में, और बी में है उत्तल में, ऑप्शन सी में है अवतल में, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, उत्तल में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। किसी दर्पण से वस्तु 12 प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए में है समतल, बी में है अवतल, सी में है उत्तल, डी में है कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी अवतल। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन डी में है 4। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए में दिया है अभिलंब से दूर और ऑप्शन बी में है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी में है अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है हमारा बी अभिलंब के निकट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। फोटोग्राफी कैमरा का अद्भुत दृश्य होता है। ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस का और बी में है अवतल लेंस और ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में है अवतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस, डी में है प्रिज्म। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए में है 10 सेमी, ऑप्शन बी में है 20 सेमी, ऑप्शन सी में है 5 सेमी, डी में है 40 सेमी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी 20 सेमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए में है आपतन कोण, बी में है प्रवर्तन कोण, सी में है निर्गत कोण, डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी निर्गत कोण। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल लेंस और ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी उत्तल लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है बाइफोकल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी अवतल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए में दिया है आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, बी में है परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में है आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया है सीधा, बी में है उल्टा और सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सीधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में है 1 और ऑप्शन सी में है 3 और डी में दिया है कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, ऑप्शन बी में है अवतल, ऑप्शन सी में है समतल, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी अवतल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है समतल, ऑप्शन बी में है उत्तल, ऑप्शन सी में है अवतल, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी अवतल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन ए में दिया है प्लस 10 सेमी, ऑप्शन बी में है -10 सेमी और ऑप्शन सी में है प्लस 100 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में है -100 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी प्लस 100 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस
संभव है? तो ऑप्शन ए में दिया है दोनों अवतल, और बी में है दोनों उत्तल, और सी में है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और ऑप्शन डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों अवतल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33। प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। बी में दिया है sin i बाई sin i, और ऑप्शन सी में sin i गुने sin r, ऑप्शन डी में है sin i प्लस sin r। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, sin i बटा sin r। 35 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले सुमन मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब करो और चैनल को घंटी को प्रेस करना ना भूलो। ठीक है। क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए में दिया है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी में दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन ए में है u बाई भी, बी में है u भी, और ऑप्शन सी में है u प्लस भी, और ऑप्शन डी में है v बाई यू। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, v बाई यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37। गोलीय दर्पण में फोकस समांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए में दिया है r बराबर 2f, और बी में दिया है f बराबर r, और सी में दिया है f बराबर 2 बाई r, और ऑप्शन डी में दिया है r बराबर f बाई 2। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, r बराबर 2f। ठीक। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण का, और ऑप्शन सी में दिया है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी में है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है हमारा ए, अवतल दर्पण का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 39। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया है बराबर और सीधा, बी में है वास्तविक और उल्टा, और सी में है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 40। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया है बड़ा और वास्तविक, बी में है छोटा और वास्तविक, सी में है छोटा और काल्पनिक, और डी में है बड़ा और काल्पनिक। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बड़ा और वास्तविक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है गोलीय दर्पण, बी में है त्रिज्या, और सी में है गोलीय लेंस, और ऑप्शन डी में है समतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, गोलीय लेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 43। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मध्य, और ऑप्शन बी में है ध्रुव, ऑप्शन सी में है गोला ध्रुव, और ऑप्शन डी में है अक्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया है मी, बी में दिया है सेमी, और सी में है मिमी, और डी में है मात्रक किन्हीन। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मात्रक विहीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है वक्रता केंद्र, बी में है प्रकाशिक केंद्र, और डी में है द्वारक केंद्र, और डी में है कक्ष केंद्र। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस सब पसंद करेंगे।
ऑप्शन ए में दिया है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, बी में है 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ऑप्शन सी में है 5 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, डी में है 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 47। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए में दिया है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी में दिया है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, ऑप्शन सी में दिया है 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, ऑप्शन डी में दिया है v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र पर किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है सी, ऑप्शन बी में है पी, ऑप्शन सी में है ओ, ऑप्शन डी में है एफ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49। निर्वात में प्रकाश की छाल है। ऑप्शन ए में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन सी में है 3 × 10⁹ मीटर सेकेंड, और ऑप्शन डी में दिया है 3 × 10⁻10 मीटर सेकेंड। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 50। दंत विशेष के मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में है सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए अवतल दर्पण। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी गोदली चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए में है अनिमिका, बी में है महादेवी वर्मा, और सी में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, और ऑप्शन डी में है अमरकांत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी अमरकांत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए है मौत का नगर, ऑप्शन बी है ग्राम सेविका, और सी में है डीपी कलेक्ट्री, और डी में है जिंदगी और जोक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी डिप्टी कलेक्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बीच की दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रामचंद्र कुशल का, ऑप्शन बी में है अमरकांत जी का, और ऑप्शन सी में है बाबूराम सक्सेना का, और डी में है गुरनाकर मुल्ले का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अमरकांत जी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 9, 2, 11 होने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में है रुक जाना, बी में है भाग जाना, और सी में है मार देना, और डी में है मर जाना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी भाग जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा? ऑप्शन ए में है निर्मला, और बी में है किशोर, सी में है लेखक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए निर्मला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? ऑप्शन ए है कहानीकार, बी में है किशोर, सी में है फौजी, और डी में है पहरेदार। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी किशोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ऑप्शन ए में है पूरी, बी में है पुआ, और सी में है जलेबी, और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी जलेबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8।
बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? ऑप्शन ए में है अमरकांत, ऑप्शन बी में है राजेंद्र यादव, और सी में है कमलेश्वर, और डी में है ज्ञान रंजन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए अमरकांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निर्मला कौन थी? ऑप्शन ए में है कहानीकार की नौकरानी, बी में है कहानीकार की बहन, सी में है कहानीकार की पत्नी, और डी में है कहानीकार की मौसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी कहानीकार की पत्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ऑप्शन ए में है पूना से, ऑप्शन बी में है इंदौर से, ऑप्शन सी में है पटना से, ऑप्शन डी है नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कहानीकार के लड़के का नाम था? ऑप्शन ए में है किसलय, बी में है कासू, सी में है केसु, और डी में है किशोर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी किशोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, और बी में है पहरेदार का, और सी में है नौकर, और डी में है फौजी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नौकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? ऑप्शन ए में है 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1941 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में है 1942 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1939 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 1942 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए है गरीब के कारण, बी में है माँ की मर जाने के कारण, और सी में है शहर घूमने के लिए, और डी में है भ्रमवश। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी माँ की मार के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन ए में है 11 रुपये, ऑप्शन बी में है 50 रुपये, ऑप्शन सी में है 20 रुपये, ऑप्शन डी में है 100 रुपये। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए 11 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन ए है कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी में है कहानीकार के भाई ने, ऑप्शन सी में है कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन डी में है कहानीकार के साले ने। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी कहानीकार के रिश्तेदार ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए है किशोर, बी में है निर्मला, और सी में है बहादुर, और डी में है लेखक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी बहादुर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? ऑप्शन ए में है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी में है माँ की याद आने के कारण, और सी में है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, और डी में है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1935 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 1925 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है बलिया उत्तर प्रदेश, बी में है छपरा बिहार, और सी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और डी में है अखरिया बिहार। ऑप्शन हो जाएगा ए बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए में है
झप्पा भूषण, बी में है साहित्यकार अकेडमी पुरस्कार, और सी में है भारत रत्न, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी साहित्यकार अकेडमी पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिंदगी और जो किसकी कहानी है। ऑप्शन ए में है प्रेमचंद्र, बी में है सुदर्शन, और सी में है महीप सिंह, और डी में है अमरकांत। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी अमरकांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24, बहादुर का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए में है खुश बहादुर, बी में है दिल बहादुर, और सी में है कुल बहादुर, और डी में है गुल बहादुर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी दिल बहादुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 तक लेते हैं, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी। ऑप्शन ए है रुमाल, बी में है हाथ, सी में है आंचल, और डी है में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी आंचल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, लेखक के घर में उसकी नियत आवश्यक थी। ऑप्शन ए में है नौकरानी की, बी में है चपलूसी की, और सी में है चपरासी की, और डी में है पहरेदार की। ऑप्शन ए हो जाएगा नौकर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। ऑप्शन ए पड़ोसों पर, बी जंगलों में, और ऑप्शन सी पड़ोसी के घर, और डी विद्यालय में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी जंगलों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, लड़के ने हडिया से कितने रुपए निकाले। ऑप्शन ए है 5 रुपये, ऑप्शन बी है 2 रुपये, ऑप्शन सी में 3 रुपये, और डी में है 6 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या गणित का। तो वास्तविक संख्या चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेसिक नॉलेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं नंबर। नंबर को बोलते हैं संख्या। तो संख्या का हमारा परिभाषा हो जाएगा वैसे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में हम लोग देखेंगे, जैसे मार्केट में हम जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो बोलते हैं भैया 1 केजी आलू दो। तो क्या हुआ, मापते भी हैं और गिनते भी हैं कि 1 केजी आलू दे दो, ठीक है। जैसे अगर दाल किने जाते हैं तो दाल को भी वैसे ही बोलते हैं भाई 1 किलो दाल दे दो, ठीक है। उससे जाते हैं मार्केट में, तो जैसे में हम यहाँ पर लिख देंगे दाल 1 केजी, ठीक है। और फिर लिखेंगे कोमा आलू केजी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं और मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखें कि संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या है जो हमारा बहुत ही प्रकार के होता है, जैसे में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो ये हम लोग जितने भी थे प्रकार वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब हमको देखना है 10th क्लास पर आधारित जो हमको पढ़ना है वो है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है, काल्पनिक संख्या को, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, जैसे में यहाँ पर 1 2 3 0 -1 -2 -3, और फिर देख लेते हैं 3 4 6 8 10 11 12, ऐसे करके 6 से 86
443, 44, 45 ऐसे करके हम लोग देख लेते हैं। रूट में भी आता है, देख सकते हैं √2, √3, 5, 6, जितना हो सके उतना आप लिख सकते हैं। जैसे में देख सकते हैं 3 प्लस √5 ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रियल जो वास्तविक संख्या, रियल नंबर को हम क्या से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर हमारा स्टार पॉइंट है वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हम लोग R से सूचित करते हैं, ठीक है। कि संख्या जो था, दो प्रकार का वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा प्रकार काल्पनिक संख्या। तो हमारा है यहाँ पर काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो इसको हम बोलते हैं, परिभाषित करेंगे, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋण संख्या हो तो ऐसी संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब हम लोग जैसे में देख लेते हैं √3, √5, √7/11, √8/9। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं 10/√10/11, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े। अब हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे दिया है कैलकुलेशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 2 + 6 प्लस इंटू में है -3 इंटू प्लस 9 प्लस 3 प्लस कोष्ट में है -8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस -3 का होल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ये क्या है, हमारा जो धन है अवैसित है, इसको पहले लिख लेते हैं 2 + 6, और यहाँ पर हम इसको समझाने से पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जिसका सूत्र होता है उसको। यहाँ पर प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर होता है माइनस, और प्लस गुने माइनस बराबर होता है माइनस, और होता है माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, ठीक है। तो इसको जो ये पहला सूत्र है हमारा, इसको याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस और यहाँ पर इंटू का जो है इसको लिख सकते हैं गुना, ठीक है। इंटू का मतलब होता है गुना, और यहाँ पर भी इंटू का मतलब होता है गुना, ठीक है। तो हम प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारा माइनस। तो हम लिख सकते हैं -3, और लिखेंगे प्लस 9 प्लस 3, और फिर प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा -8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, और फिर यहाँ प्लस और माइनस में गुना करेंगे क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, -3। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साइड में कर लेंगे और माइनस वाले को एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं 2 + 6 और प्लस में 9 + 3, अब माइनस वाला, और यहाँ पे है +4 + 6। अब क्या करते हैं माइनस वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा -3 -8 -3, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 6 4 10, 10 3 13, 13 9 हो जाएगा हमारा 22, 22 6 28, 28 2 30, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं -3 और -8 हो जाएगा हमारा 11, 11 और -3 हो जाएगा हमारा -14, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, प्लस वाले में से -14 घटा लेते हैं, ठीक है। तो हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 4 गया तो बच जाएगा हमारा 6, और ये बचा 2, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले एलसीएम को बोलते हैं लसह, और इसको हम बोल सकते हैं लघुत्तम समप्रवर्तक, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है हमारा 8 12 6 9 8 4 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने से कटेगा, ठीक है। तो हम पहले 2 से लगाएंगे, उसके बाद 3 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, ठीक है।
इस तरह से हम लगाएंगे जब तक वो कट ना जाए पूरी तरह, तब तक हम क्या करेंगे, लगाते रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 से लगा लेते हैं। 2 से हमारा हो जाएगा कितना, 4, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा फिर 4, और ये हो जाएगा 2। और हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे कि 2 से लगने वाला है कि नहीं। तो हमारा 2 से लगने वाला है, तो हम लगा लेते हैं फिर 2 से। 2, इसको लिखते हैं 3, इसको फिर लिखते हैं 3 का 3 तो जाएगा, ये 9 का फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, और कोमा फिर 4 है तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 है तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब फिर देखेंगे कि हमारा कटने वाला है कि नहीं है। तो हमारा यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, तो हम फिर 2 से लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 3, फिर कोमा 3, कोमा 9, कोमा 1, कोमा 1। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि 2 से लगने वाला है कि नहीं। तो यहाँ हमारा 2 से लगने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये लगेगा 3 से, क्योंकि 3 2 बार दिया है और 9 1 बार है। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं 3 से। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 1, 3 का फिर हो जाएगा 1, कोमा 3, सॉरी 1, कोमा 3 तिहाई 9, तो ये हो जाएगा 3, और फिर हो जाएगा यहाँ पर कोमा, और 1 का 1 उतर जाएगा, फिर 1 का 1 उतर जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सबको क्या करते हैं, इधर लिखते हैं। अब ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 3 एक ही बार बचा। ठीक है, सब 1-1 हो चुका है, तो हम इसको लिख लेते हैं फटाफट से। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बराबर, तो लिख सकते हैं 2 का 2 2 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं HCF का सिंपल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है ए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, HCF निकालना है भाग विधि से। और तो हम क्या करेंगे, 12 से 116 में भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 12 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 12 के 12 22 24 32 36 32 60 12 72 12 84 12 96 12 9 108। ठीक है, तो हम 12 9 108 लगाएंगे, और 12 दहाई के 120 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम 9 मरतबे लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसमें दहाई जाएगा तो ये कितना होगा, 16, 16 में से 8 गया 8, और ये क्या होगा, कट गया। ठीक है, तो उसके बाद होगा ये चीज़ है जो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12, और क्या करेंगे, अब 8 के पहाड़ा हमको पढ़ना है 1 बार। ठीक है, अगर 8 में 2 मरतबा लगाएंगे तो हमारा जाएगा 16, तो 16 तो कम है, ये 12 है, तो हमको लगाना है 1 मरतबा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, तो 8 है कम 8, बचा कितना हमारा 4। ठीक है, अब इस 8 को इस तरह भेजते हैं। ठीक है, तो इस 8 को हम यहाँ लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, 4 से फिर भाग देंगे कितना में, हम लोग 8 में। ठीक है, तो 8 में भाग देंगे तो 4 का 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो हमारा 2 मरतबा लगाएंगे तो ये हमारा 8 कट जाएगा। जब तक हम कटाते रहेंगे जब तक हमारा HCF कट कर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया, तो हम क्या करते हैं, पूरा कट गया है, तो हम लिखेंगे HCF बराबर 12 116 का HCF कितना आया है, तो HCF आया हमारा 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, जो एक छोटा सा क्वेश्चन है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दे दिया है a बराबर 118 और b का मान दे दिया है 13। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयका का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R, लिख सकते हैं, जहां 0 के बराबर हो सकता है R, और R से के बराबर हो सकता है 0। ठीक है, और लिख सकते हैं R से छोटा हो सकता है B। ठीक है, अब क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयका सूत्र पर हम इस क्वेश्चन को फिट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस
सूत्र को लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ए के जगह पर इसको फिट करते हैं, बी के जगह पर इसको फिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 118 बराबर बी का मान दिया हमारा 13 और गुना और क्यू और आर इस सबको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा करेंगे, इसको भाग देना है। ठीक है, 13 का 13 23 26 33 39 33 52 13 25 65 13 78 13 8 104 13 9 17 है। ठीक है, तो 117 हो जाएगा। तो यहाँ 9 मरतबे लगाएंगे हम और हमारा शेष बच जाएगा कितना, 1। ठीक है, तो शेष को लिखते हैं हम आर। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो हो गया हमारा, और इसको ले लेंगे हम इधर। ठीक है, इसको मान लिए हम ए और बी हो जाएगा हमारा 1। अब 1 से हम भाग देंगे क्या चीज में, 13 में, तो हमारा कटेगा 13 मरतबे। ठीक है, अब ये हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो गया। आर से क्या होगा, छोटा हुआ। ठीक है, सॉरी, 0 के बराबर आर या आर के बराबर 0 हो सकता है, और आर से क्या होगा, बी छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब हम लिख सकते हैं HCF बराबर कितना है हमारा, 13। ठीक है, कितना का दिया था, ए बी 118 और 13 का। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए थे और चैप्टर को समाप्त भी कर चुके थे। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो या तो एक से लगे और स्वयं से लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 8, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में दिया है 11, ऑप्शन डी में दिया है 15। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि 11 है जो एक से लगेगा और एक 11 से लगेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है √3, ऑप्शन बी में दिया है 2 √2/√2, ऑप्शन सी में दिया है 4 + √5, ऑप्शन डी में दिया है √6। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, √2 से √2 कट जाएगा और बच जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित में π/2 क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में दिया है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं है, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि पाई जो है 22/7 है, पाई का मान 22/7 होता है और बटा में 2 है। तो आप 22/7 पाई में अगर किसी संख्या से भाग देंगे आप, तो वो अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, 2 कर्मी के सम संख्याओं का HCF होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है हमारा 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। तो इसको ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि 4 और 2 का HCF निकालेंगे तो हमारा HCF हो जाएगा 2। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है।
ऑप्शन ए में दिया है हमारा ए, ऑप्शन बी में दिया है बी 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है अनंत। तो हमारा जो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या हो जाएगा अनंत। ठीक है, ये अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है 9, ऑप्शन बी में दिया है √20 और ऑप्शन सी में दिया है √25, ऑप्शन डी में दिया है √49 और यहाँ पर दिया था ऑप्शन ए में 9। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 6 का हो जाएगा बी, क्योंकि बता देते हैं अगर इसका हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3 और इसका नहीं निकलेगा और इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 7, इसीलिए हमारा हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। 1440 में 2 का अधिकतम घात है। ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी में दिया है 3, ऑप्शन सी में दिया है 5, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। जो अधिकतम घात है हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 होगा, कब होगा? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है हमारा ए से बड़ा हो सकता है बी, ऑप्शन बी में दिया है बी बराबर ए, ऑप्शन सी में दिया है ए से छोटा हो सकता है बी, ऑप्शन डी में दिया है आर बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा ए से बड़ा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 9। ए और बी सअभाज्य कहलाते हैं यदि मसा इंटू में ए कोमा बी बराबर है तो क्या होगा? ठीक है, तो जो हमारा 9 नंबर है ऑप्शन में है ए में 5, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 2 और ऑप्शन डी में है 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 10। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है? तो ऑप्शन ए में दिया है लसा, ऑप्शन बी में है मसा, ऑप्शन सी में है भागफल, ऑप्शन डी में है शेषफल। तो इसमें से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मसा। ठीक है, यहाँ पर दिया है 6250 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 6 और ऑप्शन डी में दिया है 4। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, यहाँ पर दिया गया है 11.2356 पर क्या है? एक रिंग है। तो इसमें लिख रहा है ऑप्शन ए में है एक पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन बी में दिया है एक परिमेय संख्या और सी में दिया है ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, क्या? तो परिमेय संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते 13। 2.1211111211114 ठीक है, और डॉट डॉट है। तो जो इसमें ऑप्शन दिया ए में परिमेय संख्या, बी में है पूर्णांक संख्या और सी में है अपरिमेय संख्या और डी में है सम संख्या। तो सम संख्या जो हमारा है वो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपरिमेय संख्या। 14 नंबर क्वेश्चन है भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 होगा जब, तो क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है बी कोमा
ए को विभाजित करेगा, ऑप्शन बी में दिया है ए कोमा बी को विभाजित करेगा, ऑप्शन सी में है क्यू बराबर 0, ऑप्शन डी में है बी बराबर 0। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बी कोमा ए को विभाजित करेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो संख्याओं का मौसम बराबर में दिया 15 और लौसा हमको दिया है 30, तो संख्याओं का गुणनफल योग होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 450, ऑप्शन बी में दिया है 250, ऑप्शन सी में दिया है 350, ऑप्शन डी में दिया है 500। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए 450। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? कौन सत्य है? ऑप्शन ए में दिया है यह 2n+1 रूप का होता है, ऑप्शन बी में दिया है यह 2n के रूप में होता है, ऑप्शन सी में है यह 3n के रूप में होता है, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यह 2n के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है? ठीक है। तो इसका शांत अशांत पूछ रहा है, तो अगर हम इसको भाग देंगे तो इसका मान रहता है 0.009 ऐसा कुछ करके आता है, और इसको जब हम भाग देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 0.90 कुछ करके ऐसे आएगा। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है, एक में ऑप्शन में दिया है 15/1600, ऑप्शन बी में है हमारा 19/21, और ऑप्शन सी में है 3/88, और ऑप्शन डी में है 8/75। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए सुमन मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब करो, घंटे को प्रेस कर बाल लेकर दबाना ना भूले सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, और सी में है किसी भी दिशा में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, सीधी रेखा में। ठीक है। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में है निर्वात में, ऑप्शन बी में है जल में, और ऑप्शन सी में है वायु में, और ऑप्शन डी में है कांच में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, कांच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, उत्तल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, मोटर कार हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, और बी में है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में है उत्तल लेंस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5वां, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, और बी में है काल्पनिक, और सी में है दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, काल्पनिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ऑप्शन ए में दिया है डायोप्टर, बी में है लुमियन, और सी में है लॉक्स, और डी में है एंगस्ट्रम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, डायोप्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शन वाले चित्रों को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है किरण आरेख, बी में है फोकस, और सी में है किरण पुंज, और डी में है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, किरण आरेख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस समांतर होता है। ऑप्शन ए में दिया है 20 सेमी, और बी में दिया है 30 सेमी, और ऑप्शन सी में दिया है 40 सेमी, और ऑप्शन डी में है 50 सेमी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, 50 सेमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, लिखा है किसी उत्तल लेंस का फोकस समांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए में है +5D, और ऑप्शन बी में है -5D, और ऑप्शन सी में है -2D, और
ऑप्शन डी में है +2D। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी +2D। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, बी में है किरण पुंज और सी में है प्रदीप्त और डी में है प्रकीर्णन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी किरण पुंज। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सुमन मस्ती क्लासेस को और जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। तब तक 11वां क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जल्द ही। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी गोदली चैप्टर नंबर 6। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए में है अनिमिका, बी में है महादेवी वर्मा और सी में है डॉक्टर रामविलास शर्मा और ऑप्शन डी में है अमरकांत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी अमरकांत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन ए है मौत का नगर, ऑप्शन बी है ग्राम सेविका और सी में है डीपी कलेक्ट्री और डी में है जिंदगी और जोक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी डिप्टी कलेक्ट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बीच की दीवार किसकी रचना है। ऑप्शन ए है रामचंद्र कुशल का, ऑप्शन बी में है अमरकांत जी का और ऑप्शन सी में है बाबूराम सक्सेना का और डी में है गुरनाकर मुल्ले का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अमरकांत जी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 9, 2, 11 होने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में है रुक जाना, बी में है भाग जाना और सी में है मार देना और डी में है मर जाना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी भाग जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा। ऑप्शन ए में है निर्मला और बी में है किशोर, सी में है लेखक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए निर्मला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। ऑप्शन ए है कहानीकार, बी में है किशोर, सी में है फौजी और डी में है पहरेदार। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी किशोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। ऑप्शन ए में है पूरी, बी में है पुआ और सी में है जलेबी और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी जलेबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। ऑप्शन ए में है अमरकांत, ऑप्शन बी में है राजेंद्र यादव और सी में है कमलेश्वर और डी में है ज्ञान रंजन। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए अमरकांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में है कहानीकार की नौकरानी, बी में है कहानीकार की बहन, सी में है कहानीकार की पत्नी और डी में है कहानीकार की मौसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी कहानीकार की पत्नी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था। ऑप्शन ए में है पूना से, ऑप्शन बी में है इंदौर से, ऑप्शन सी में है पटना से, ऑप्शन डी है नेपाल से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कहानीकार के लड़के का नाम था। ऑप्शन ए में है किसलय, बी में है कासू, सी में है केसु और डी में है किशोर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी किशोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। बहादुर कौन था। कहानीकार का चपरासी और बी में है पहरेदार का और सी में है नौकर और डी में है फौजी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नौकर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? ऑप्शन ए में है 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1941 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में है 1942 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1939 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 1942 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए है गरीब के कारण, बी में है माँ की मर जाने के कारण, और सी में है शहर घूमने के लिए, और डी में है भ्रमवश। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, माँ की मार के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन ए में है 11 रुपये, ऑप्शन बी में है 50 रुपये, ऑप्शन सी में है 20 रुपये, ऑप्शन डी में है 100 रुपये। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए 11 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17। रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन ए है कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी में है कहानीकार के भाई ने, ऑप्शन सी में है कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन डी में है कहानीकार के साले ने। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने मन में उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए है किशोर, बी में है निर्मला, और सी में है बहादुर, और डी में है लेखक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बहादुर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 19। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? ऑप्शन ए में है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी में है माँ की याद आने के कारण, और सी में है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, और डी में है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1925 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1930 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1935 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 1925 ईस्वी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है बलिया उत्तर प्रदेश, बी में है छपरा बिहार, और सी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और डी में है अखरिया बिहार। ऑप्शन हो जाएगा ए, बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए में है झप्पा भूषण, बी में है साहित्यकार अकेडमी पुरस्कार, और बी सी में है भारत रत्न, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा बी, साहित्यकार अकेडमी पुरस्कार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? ऑप्शन ए में है प्रेमचंद्र, बी में है सुदर्शन, और सी में है महीप सिंह, और डी में है अमरकांत। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, अमरकांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 24। बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए में है खुश बहादुर, बी में है दिल बहादुर, और सी में है कुल बहादुर, और डी में है गुल बहादुर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, दिल बहादुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 तक लेते हैं। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? ऑप्शन ए है रुमाल, बी में है हाथ, सी में है आंचल, और डी है में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी, आंचल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। लेखक के घर में उसकी नियत आवश्यक थी। ऑप्शन ए में है नौकरानी की, बी में है चपलूसी की, और सी में है चपरासी की, और डी में है पहरेदार की। ऑप्शन ए हो जाएगा नौकर की। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ऑप्शन ए पड़ोसों पर, बी जंगलों में, और ऑप्शन सी पड़ोसी के घर, और डी विद्यालय में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी जंगलों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। लड़के ने हडिया से कितने रुपए निकाले? ऑप्शन ए है 5 रुपये, ऑप्शन बी है 2 रुपये, ऑप्शन सी में 3 रुपये, और डी में है 6 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है सुमन मस्ती क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास हिंदी ऑब्जेक्टिव गोदली चैप्टर नंबर 5। तो हम लोग देखने वाले हैं नागरी लिपि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गोदली भाग 2 है हमारा। और पहला क्वेश्चन है हमारा, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पहला ऑप्शन है पूर्वी भारत, बी में है पश्चिमी भारत, सी में है दक्षिण भारत, और डी में है उत्तरी भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दक्षिणी भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। बेतामा दानपात्र किस समय का है? ऑप्शन ए 1020 ईस्वी, और बी में है 1022 ईस्वी, और सी में है 1021 ईस्वी, और डी में है हमारा 1023 ईस्वी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए 1020 ईस्वी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन ए है 8वीं सदी, ऑप्शन बी है 6वीं सदी, ऑप्शन सी है 9वीं सदी, ऑप्शन डी है 4वीं सदी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए 8वीं सदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कुरनक्कड़ मूल्य ने मिडल 70 की पढ़ाई किस भाषा में की? ऑप्शन ए है मराठी भाषा में, ऑप्शन बी पंजाबी भाषा में, ऑप्शन सी बंगाली भाषा में, और डी अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए मराठी भाषा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी जौनपुर में, ऑप्शन सी वर्धा में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा विधवा में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन बी क्रोस्ट लिपि में, ऑप्शन सी है ब्राह्मणी लिपि में, और ऑप्शन डी है देवनागरी लिपि में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी देवनागरी लिपि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गुरनक्कड़ मूल्य का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1936 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में है 1937 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1938 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 1935 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गुरनक्कड़ मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है केरल, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, और सी में है महाराष्ट्र, और डी में है उत्तर प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन्होंने किस पुस्तक में पूरी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी में है अक्षर कथा, और सी में है प्राचीन भारत की इतिहास, और डी में है पूरा लिपि शास्त्र। ऑप्शन हो जाएगा बी अक्षर कथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में है कुसुमपुर, ऑप्शन सी में है बिलासपुर, और ऑप्शन डी में है देवनागर। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी देवनागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बंगाल लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की है? ऑप्शन ए में है पुत्री, बी में है वाहन,
सी में है भगनी और डी में है बहू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कैल्सियस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ऑप्शन ए है नागरी लिपि में, ऑप्शन बी ब्राह्मणी लिपि में और ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नागरी लिपि में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नागरी नाम दिया गया था? ऑप्शन ए में है हमारा देवगिरी के राजाओं का, ऑप्शन बी में है विजयनगर के राजाओं का, ऑप्शन सी में है राष्ट्रकूट के राजाओं का, ऑप्शन डी में है चोल राजाओं का, चोल राजाओं का। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है ललित शैली, बी में है अभिनगर शैली, सी में है विराट शैली और डी में है नगर शैली। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नगर शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ऑप्शन ए है 2 सदी पहले, ऑप्शन बी में है 2 दशक पहले, ऑप्शन सी में है 20वीं शताब्दी में और ऑप्शन डी है 11वीं सदी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 सदी पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ऑप्शन ए में है 15वीं सदी में, ऑप्शन बी में है ईसा पूर्व काल में और ऑप्शन सी में है 8वीं 11वीं सदी में और डी है कभी नहीं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी 8वीं 11वीं सदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए में है नंदी नागरी, बी में है कोकिन और सी में है ब्राह्मी और डी में है दिसम। तो ऑप्शन हो जाएगा डी दिसम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। गुरनाक्कर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ऑप्शन ए में है 1500 से अधिक और बी में है 2500 से अधिक, सी में है 3500 से अधिक और डी में है 4500 से अधिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी 2500 से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए में है गुरनाक्कर मूले और बी में है नलिनी विलोचन शर्मा और डी में है महादेवी वर्मा और डी में है सुमित्रानंद पथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए गुरनाक्कर मूले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन ए में है 12वीं सदी से, ऑप्शन बी में है 13वीं सदी से, ऑप्शन सी में है 14वीं सदी से, ऑप्शन डी में है 15वीं सदी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए 12वीं सदी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। गुरनाक्कर मूले की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1995 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1999 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 2005 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी 2009 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन ए है
शेर शाह सूरी। ऑप्शन बी है हरिहर, सी है अकबर और डी है गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा अकबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन ए है गुरुनानक मूले, ऑप्शन बी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी सी में है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी में है बाबूराम सक्सेना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए गुरुनानक मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 तक लेते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अक्षरों की कहानी से, और बी है हमारा भारतीय लिपियों की कहानी, और सी है अक्षर कथा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी भारतीय लिपियों की कहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 तक लेते हैं। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए में है ब्राह्मी, बी में है नंदी नागरी, और सी में है देवनागरी, और डी में है हमारा मराठी लिपि। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी देवनागरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तक लेते हैं। टकसाल का संबंध है। ऑप्शन ए सिक्कों से, ऑप्शन बी अभिलेखों से, ऑप्शन सी लिपि से, ऑप्शन डी अनजान के डोर से। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सिक्कों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। श्रीवान बेलोगला स्थान का संबंध है। ऑप्शन ए में है जैन धर्म से, ऑप्शन बी में है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है सिख धर्म से, और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म से। ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। सिद्धम क्या है। ऑप्शन ए में है मंत्र, ऑप्शन बी में है सिद्ध योगी, और ऑप्शन सी में है साधु, और डी में है एक प्रकार की लिपि। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी एक प्रकार का लिपि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29। किससे देवनागरी की संज्ञा दी गई। ऑप्शन ए है प्रयाग, बी में है काशी, और सी में है मथुरा, और डी में है उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी काशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हिंदी की अदबी कवि कौन है। ऑप्शन ए है सरहपाद, बी में है तुलसी, और सी में है वाल्मीकि, और डी में है निराला। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सरहपाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। अमोघवर्ष कौन था। ऑप्शन ए है एक विद्वान, ऑप्शन बी है हमारा प्रयाक्त राष्ट्रकूट राजा, ऑप्शन सी में है एक कवि, और डी में है राजबौद्ध। ऑप्शन हो जाएगा बी प्रयाक्त राष्ट्रकूट राज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 32। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसारित किस भाषा में है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है अपभ्रंश, और ऑप्शन सी है संस्कृत, और ऑप्शन डी है हिंदी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी संस्कृत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। बेतामा कहाँ है। ऑप्शन ए में है इंदौर के पास, ऑप्शन बी में है इलाहाबाद के पास, और ऑप्शन सी है पुणे के पास, और ऑप्शन डी है पटना के पास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए इंदौर के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। दक्षिण भारत के पांचों प्रदेश के से किस राजा के पालियम तब प्राप्त मिले हैं। ऑप्शन ए है हमारा महदेवपाल, ऑप्शन बी में है राजा वर्णु, और ऑप्शन सी में है राजा भोज, और डी में है श्री गंगा राज। इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए सुमन मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब और घंटे को प्रेस कर सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो
पाने के लिए अगर आप भी इसी प्रकार का अगला चैप्टर नंबर 6 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटे को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहला लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जय हिंद, जय भारत।